हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। क्या आप लोग विश्वास करते हैं मैजिक पे? मैं करती हूँ। बचपन से मैंने मैजिकल स्टोरीज पढ़ती थी, सुनती थी। और जब भी मैं लाइब्रेरी में जाती थी ना, तो मैं कौन सी बुक इशू करती थी मालूम है? मैं इशू करती थी किसी भी कंट्री की लोक कथाएं। और उन लोक कथाओं में होती थी परियां। और जब उनमें परियों के बारे में पढ़ती थी तो मुझे परियों के ऊपर पूरा विश्वास था। मुझे लगता था परियां हैं और परियां थीं। उन्होंने मुझे हर पल संभाला, हर पल मुझे मदद की। लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं थी कि मेरी परियां कर रही हैं, मेरी एंजल्स कर रही हैं। लेकिन आज जब मैं पलट के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जो चीजें मुझे नहीं मिली वो मुझे नहीं मिलनी थी एक्चुअली। और जिनके पीछे मैं रोती रहती थी, एक्चुअली उनके पीछे मुझे रोना भी नहीं चाहिए था। क्योंकि मेरी परियों ने मेरे लिए एक मैजिकल लाइफ, मैजिकल दुनिया मेरे लिए रखी थी। आज मैं इसी मैजिक को आप लोगों के साथ शेयर करूंगी विद द ब्यूटिफुल बुक द मैजिक विद रोंडा बर्न। चलिए, आज हम पढ़ते हैं उसी बुक की कुछ कुछ किताबें, कुछ कुछ पेजेस उसके, और देखते हैं। ये देखिए, हमारे पास किताब आ गई है। तो क्या आप बिलीव करते हैं मैजिक में मेरी तरह? रोअल्ड डॉल, जो कि एक बहुत जबरदस्त राइटर है, उन्होंने कहा है, दोज हु डोंट बिलीव इन मैजिक विल नेवर फाइंड इट। तो आप अगर मैजिक में बिलीव करते हैं तो आज आप मेरे साथ बने रहिए। और आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे किस तरीके से लाइफ बदलने वाली है। जब आप छोटे थे, रिमेम्बर व्हेन यू वर अ चाइल्ड एंड यू लुक्ड एट लाइफ इन टोटल वंडर एंड ऑ। लाइफ वाज मैजिकल एंड एक्साइटिंग। और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपको एक्साइट करती थी, जैसे कि जब आपका दांत टूटता था तो बोलती थी ना मम्मी कि आपकी जो दांत है आपका, वो परियां लेके चली गई। मेरी मम्मी तो परी बोलती थी, और मेरे दोस्तों की मम्मी बोलती थी चूहा ले गया। लेकिन मेरी मम्मी ने हमेशा परी बोला, तो मुझे तब विश्वास हो गया था परी। और याद है, जब क्रिसमस में हम इंतजार करते थे सांता क्लॉज का। नहीं पता था कौन है सांता क्लॉज, लेकिन जब सवेरे आंखें खुलती थी तो देखते थे गिफ्ट है। मैजिकल, मैजिकल, मैजिकल। तो आप समझ रहे हैं, बचपन से हमने देखा, जब हम बड़े हुए, धीरे धीरे जब हम बड़े हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, तो हम क्या हो गए? डिसइल्यूशनड हो गए। और धीरे 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 वो मैजिक जो था वो निकल गया जिंदगी से हमारी। It is one of the reasons why as adults we love to be around children, so that we can experience that feeling once we had, even it's just for a moment. आपने देखा होगा कि बड़े जो हैं उन्हें बच्चों के साथ रहना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जिंदगी जो उन्होंने जी पहले, वो शायद उनकी जिंदगी फिर से उनमें आप वापस आ जाए, वो ही मैजिकल मोमेंट्स, वही थोड़ा सा जादू, थोड़े देर के लिए क्यों ना सही। तो रोंदा ब्रांड बोलती है, आई एम हियर टू टेल यू द मैजिक यू वंस बिलीव्ड इन, इट्स true is true was true, and it's the disillusioned adult perspective of life that is false. अभी जो आप सोचते थे वो मैजिक, वो सचमुच में रियल है, और आप डिसल्यूशनड हो गए। तो इस बुक के थ्रू हमारी राइटर बोलती है कि वो सही है, एंड इट्स रियल एज यू आर। मैजिक इज रियल, जैसे आप रियल है वैसे ही मैजिक रियल है।
In fact, life can be far more wondrous than you ever thought it was as a child, and more breathtaking, awe-inspiring, and exciting than everything you have seen before. Life आपकी अभी भी मैजिकल हो सकती है, और उससे ज्यादा जो कि आपने बचपन में देखा था. Then you will wonder how you ever could have given up in believing the magic of life. तो आप अब सोचेंगे कि मैंने क्यों छोड़ दिया, इस मैजिक को अपने लाइफ से क्यों निकाला. ये तो बिलीव करने के लायक है. You may not see reindeer fly. आप नहीं, अभी नहीं, जैसे बचपन में आपने इमेजिन किया था Santa Claus is coming down in the reindeer sledge. अभी आपने नहीं देखा, लेकिन आपको मालूम है, but you will see the things you have always wanted appearing before your eyes, and you will see the things you have dreamed of for suddenly happening. और अब आप जो जो चाहते थे वो आप देखेंगे अचानक वो होने लगा. You will never know exactly how everything weave together for your dreams to come true, because magic works in the invisible realm. And that's the most thrilling part. वो कहती हैं कि आपको समझ नहीं आएगा कब आपके सपने जो है वो सच हो गए, कब ये मैजिक जो था वो आपके चारों तरफ काम कर रहा था, लेकिन आप उसे देख नहीं पाए. और यही सबसे ज्यादा थ्रिलिंग पार्ट है. क्या आप एक्सपीरियंस करने को तैयार हैं एक ऐसी लाइफ जो कि हर मुहूर्त, हर टाइम आपको मैजिकल एक्सपीरियंस दे, जैसे कि आपने बचपन में महसूस किया था. तो चलिए हम अपना एडवेंचर शुरू करते हैं, और ये एडवेंचर शुरू हो चुका है 2000 साल पहले से, when life-changing knowledge was hidden within a sacred text. छुपा था हमसे सब कुछ, लेकिन ये आज एक्सपोज हो गया है. कि आप तैयार हैं इस मैजिकल मोमेंट्स को लेने के लिए? चलिए बात करते हैं. अ ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड. अब हम देखते हैं हमारे बहुत सारे ब्यूटीफुल जो स्क्रिप्चर्स हैं उनमें क्या लिखा है. ये हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज इन द होली स्क्रिप्चर्स, एंड इट हैज मिस्टिफाइड, confused, and been misunderstood by many people over the centuries. क्या लिखा है? Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. माने क्या बोल रहा है? जिसके पास है वो उसके पास और आ जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो भी थोड़ा बहुत है वो भी सब चला जाएगा हमेशा के लिए. यू हैव टू एडमिट दैट जब आप ये किताब के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप लगेंगे, आपको देखने के लिए समझेंगे कि जो अमीर है वो अमीर हो रहा है, और जो गरीब है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है. बहुत सारे इसमें रहस्य छुपे हैं, और हम इस मिस्ट्री को अनकवर करेंगे एक साथ, स्टेप बाय स्टेप. और आप देखेंगे आपके लिए तो एक नई दुनिया है ये दुनिया जो कि आपने पहले तो थी, लेकिन आपने अपनी इस मैजिकल आई को कभी खोला ही नहीं, अपने दिल के इस मैजिक को नहीं स्टार्ट किया, और बिलीव नहीं किया मैजिक के ऊपर. और वो प्यारा सा जो मिस्ट्री है और जो हमसे छुपाई गई थी, वो है ग्रैटिट्यूड, आभार, शुक्राना, शुक्रिया. जिसके पास भी ग्रैटिट्यूड है उसको मिलता जाएगा, मिलता जाएगा.
और उसके पास अबंडेंस ही अबंडेंस होगी किसी भी चीज की। और जिसने ये आभार, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, उससे even what he or she has will be taken from him or her. अगर जिसने आभार नहीं दिया, आभार नहीं दिखाया, शुक्रिया नहीं किया, थैंक यू नहीं बोला, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, तो उसके पास जो भी था वो सब खुश हो जाएगा, उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। By the revelation of one hidden word, it is very very clear कि 2000 साल पहले ये words recorded थे, but they are as true as they were ever. और if you don't take time to be grateful, जैसे मैं आज grateful हूँ इस Zoom का, इस वाईफाई का, इस इंटरनेट का, इस कंप्यूटर का, इस लैपटॉप का, इस माउस का, और मेरे पीछे इस ब्यूटीफुल बैकग्राउंड का, इस चेयर का जिसके ऊपर मैं बैठी हूँ, इस आंखों में जो मेरा चश्मा है, मेरा दिमाग जो सोच रहा है, इतना अबंडेंस, इतनी ज्यादा इसमें विजडम है, अब मैं इसके लिए मैं ग्रैटिट्यूड हूँ। इस लाइट का जो मेरे सामने है, और ये जो मेरे पास ये जो इंट्यूशन आई कि क्यों ना हम ये शुरू करें, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आभार आभार आभार, हर उस चीज का आभार जिससे मेरी दुनिया अब मुझे लगता है कि मैजिकल है। एवरीडे मैं सोचती हूँ आज कौन सा मैजिक होगा, कौन सा मिरेकल होगा। If you are grateful, you will be given more and you will have an abundance. अगर आप हमेशा gratitude के मूड में है, मोड में है, तो आपको हमेशा ज्यादा ज्यादा मिलता जाएगा और आपके पास हमेशा abundance and prosperity रहेगी। From the Quran, the promise of gratitude is equally empathetic. आप देखेंगे हर holy book में यही लिखा है। And remember when God proclaimed, if you are grateful, I'll give you more. अगर तुम grateful हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, और अगर तुम ungrateful हो तो मैं तुम्हें punishment दूंगा, और वो भी severe। इट डजंट मैटर कि कौन सा आप रिलीजन फॉलो करते हैं, कौन सा आपका धर्म है, हर धर्म में यही लिखा है, ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। और आप सभी का ग्रैटिट्यूड जो कि आप मुझे सुन रहे हैं, और ग्रैटिट्यूड मेरे उस यूनिवर्स का जिसने मुझे ये इंट्यूशन दिया कि क्यों ना इस किताब का के बारे में इस दुनिया को पता चले। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, ग्रैटिट्यूड एक यूनिवर्सल लॉ है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विच गवर्न्स ऑल द एनर्जी इन आवर यूनिवर्स, फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ एन एटम, एक छोटा सा एटम से इतने बड़े प्लैनेट बनने तक, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसा आप होंगे वैसा ही आपको मिलेगा। सिंपल एग्जाम्पल, जो जिम करने वाले दोस्त होंगे उनको जिम करने वाले लोग ही मिलेंगे, उन्हें वही अट्रैक्ट करेगा। डायमंड मर्चेंट्स को डायमंड मर्चेंट ही अट्रैक्ट करेंगे। जो लोग पर बदमाशी करना चाहते हैं, चोरी वगैरह में अपना टाइम बिताते हैं, उन्हें वैसे ही लोग अट्रैक्ट करेंगे। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, एंड दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से हमारे जो सेल्स हैं और हेल्थ टुगेदर मीन्स, हमको पता है हमारी बॉडी एक सेल से बनी है, फंडामेंटल यूनिट इज सेल, लेकिन जो सेल एक जैसा काम करते हैं, एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा उनका फंक्शन है, वो एक साथ रहते हैं और बनाते हैं टिश्यू। आप समझ रहे हैं? तो आप जैसे होंगे उन्हें वैसे ही लोग अट्रैक्ट करेंगे। इन योर लाइफ द लॉ ऑपरेट्स ऑन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स बिकॉज दे आर एनर्जी टू। और आप जैसा सोचेंगे
वैसा ही आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी जिंदगी में। अगर आप सोचेंगे मुझे अपना जॉब पसंद नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा है, या मैं अपने बिल्स को पे नहीं कर रहा हूँ, या मैं आई थिंक आई एम कमिंग डाउन विथ समथिंग, या लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं करते हैं, या मेरे पास मेरे अपने पेरेंट्स से नहीं बनती है, मेरा बच्चा प्रॉब्लमेटिक है, मेरी लाइफ मेस है, मेरी लाइफ एक क्योस है, मेरी मैरिज पे ट्रबल है, और आप ऐसे ही एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। लेकिन आप इसका उल्टा सोचें, ग्रेटफुल रहें कि अपनी जॉब के लिए, आई लव माय जॉब, मेरी फैमिली कितनी सपोर्टिव है, मेरे पास बेस्ट वेकेशंस मैंने अपना संभाला बनाया है, मेरे पास एक अमेजिंग बॉडी है, मेरे को टैक्स रिफंड मिला है, और मैं अपनी वीकेंड कैंपिंग में जा रहा हूँ। आज अगर मैं ये करूं, आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैंने अपना फैन स्विच ऑफ किया है क्योंकि मेरे फैन कुछ दिनों से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं ग्रेटफुल हूँ, कम से कम मुझे ये कमरा मिला जहां पे मैं शांति से अपना काम कर रही हूँ, खिड़कियां हैं जहां से हवा आ रही है, लाइट है, और मेरे पास यहाँ पे कंप्यूटर का सेटअप है। आई एम सो ग्रेटफुल। आप ग्रेटफुल ग्रैटिट्यूड दीजिए, और आप देखेंगे आप अट्रैक्ट करते जाएंगे अपनी जिंदगी में, क्योंकि यही एक यूनिवर्सल लॉ है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा अपने बचपन में, जैसा बोओगे वैसा मिलेगा, दुनिया गोल है, जैसा करोगे वो आपके पास वापस आएगा, यू गेट व्हाट यू गिव, जैसा दोगे वैसा मिलेगा, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। और हमारे आइंस्टाइन ने क्या बोला था, थर्ड लॉ क्या था, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मीन्स लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो ये बात हमारी न्यूटन को तब पता थी, उसने अपने ग्रैटिट्यूड, अपने आइडिया, अगर इस आइडिया में आप लगाएं कि एवरी एक्शन ऑफ गिविंग थैंक्स से आपको क्या मिलेगा, क्या होगा अपोजिट रिएक्शन, क्या मिलेगा, रिसीविंग। आप थैंक्स देंगे, आपको थैंक्स मिलेगा, and what you receive will always be equal to the amount of gratitude you have given। जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड उतना ज्यादा आपकी रिसीविंग, तो जितना आप ग्रेटफुल रहेंगे उतना ही आपको सुंदर आपको वापस मिलेगा। द गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रैटिट्यूड। आज से अगर हम हजारों साल पीछे चले जाएं, अपनी ह्यूमन काइंड रिकॉर्डिंग में अगर हम देखें कि पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड ना खाली सिखाया था, बल्कि लोग उसे प्रैक्टिस भी करते थे। जितने भी हमारे रिलीजन थे, हिंदुइज्म से शुरू करके बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिखिज्म, जुडाइज्म, उसमें क्या दिखाया था, ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। मोहम्मद साहब ने भी बोला था कि ग्रैटिट्यूड फॉर द अबंडेंस यू हैव रिसीव्ड, जो भी आपको मिला है उसके लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए, इज द बेस्ट इंश्योरेंस दैट द अबंडेंस विल कंटिन्यू। जितना आप ग्रैटिट्यूड देंगे उतना ही आपको अबंडेंस मिलेगा, और ग्रैटिट्यूड दीजिए। बुद्धा ने कहा था that you have no cause for anything but gratitude and joy। खाली जिंदगी में gratitude और खुश रहिए। लाओजू, इन्होंने भी कहा था, if you rejoice in the way of things are, the whole world will belong to you। अगर आप खुश रहोगे तो सारी दुनिया आपको अपनाएगी। कृष्णा जी ने कहा था, whatever he is offered he accepts with joy। जो भी उनको जो देता है वो उसे खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट करते हैं। King David spoke of giving thanks to the whole world। for जो भी चीज उस हेवन
और इस अर्थ के बीच में है, सबको थैंक्स, सबको ग्रैटिट्यूड। और जीसस ने बोला थैंक यू जब भी उन्होंने कोई मिरेकल किया, उसके पहले उन्होंने हमेशा थैंक यू बोला। फ्रॉम द अगर हम बात करें किसी एक छोटे से छोटे कल्चर के बारे में, उन्होंने सबने प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड किया। चाहे कितनी भी इंडिजिनस ट्रेडिशंस थी, उनका रूट था ग्रैटिट्यूड। When you arise in the morning, give thanks for the morning light. सवेरे जब उठ रहे हो तो सन को, उस मॉर्निंग लाइट जिसने अंधेरे को दूर किया हमसे, उसका ग्रैटिट्यूड बोलिए। अपनी लाइफ का, अपनी स्ट्रेंथ का आप उठ पाए सवेरे, खाने को थैंक यू, and joy of living, उसको थैंक यू। if you see no reasons for giving thanks, अगर आपके पास कोई कारण नहीं मिल रहा है थैंक्स देने का, तो वो गलती कहाँ पे है, किस पे है? वो आप पे है। यू आर इन फॉल्ट, आप गलत हो। चाहे हम किसी की बात करें, चाहे वो गांधी जी हो, मदर टेरेसा हो, चाहे वो शेक्सपियर हो, न्यूटन हो, आइंस्टाइन हो, और कोई भी जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, उन्होंने किया, किसकी प्रैक्टिस की? ग्रैटिट्यूड की। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप लॉजिकल इंसान है तो आप आइंस्टाइन को थ्योरी से बिलीव करते हैं, न्यूटन की थ्योरी में बिलीव करते हैं, लेकिन आइंस्टाइन, न्यूटन ने किसको बिलीव किया? इन द पावर ऑफ मैजिक, इन द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। अल्बर्ट आइंस्टाइन साइंटिफिक डिस्कवरीज ने दुनिया को बदल दिया। वी सी द यूनिवर्स टुडे, हमारा नजरिया चेंज हो गया। And when asked about his monumental achievements, he spoke only of giving thanks to others. उसने सिर्फ दूसरों को thanks दिया। और one of the most brilliant mind of all times thanked other people over 100 times a day for the work they had done. He was gratitude था उनका सबके लिए। और आज भी हम उन्हें याद करते हैं, आइंस्टाइन को, उनके कामों के लिए। Is it any wonder that so many of life's mystery were revealed to Albert Einstein? Is it any wonder that Albert Einstein made some of the greatest discoveries in history? दुनिया में आज बात करें, आइंस्टाइन की जो डिस्कवरीज थी, मैजिकल डिस्कवरीज, ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज, उन्होंने ग्रैटिट्यूड का पालन किया, ग्रैटिट्यूड दिया एवरी सिंगल डे ऑफ हिज लाइफ। और उसके बदले उन्हें क्या मिला? उनको मिला अबंडेंस, अबंडेंस, अबंडेंस। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया how he had achieved the scientific discoveries he made, उन्होंने खड़ा, वो he said कि he stood on the shoulders of giants. Isaac Newton's recently voted, उनको मैंने उनके अगर हम वोट किया गया कि किसने ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज की, तो आइजैक न्यूटन का नाम वहां पे था ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर में। ही वाज वोटेड द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर। और वो भी ग्रेटफुल थे टू दोज मेन एंड वुमेन हु लिव्ड बिफोर हिम। आप देख रहे हैं कितने तरीके से वो ग्रैटिट्यूड वो करते थे, और उनकी जिंदगी में ग्रैटिट्यूड आया, उनकी अबंडेंस आई बिकॉज ऑफ दिस ग्रैटिट्यूड। अगर हम बात करें अपनी रोंडा ब्रायन की, जो कि इसकी ऑथर है, वो कहती हैं कि मेरी स्टोरी जो है, मेरी लाइफ जो है, एक परफेक्ट एग्जांपल है। When a person is ignorant, जब इंसान इग्नोरेंट होता है ग्रैटिट्यूड के लिए, जब वो बिल्कुल एक ग्रैटिट्यूड को मानता नहीं, ग्रैटिट्यूड नहीं देता, तो उसकी जिंदगी में क्या होता है, और क्या होता है जब वो अपनी ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेता है। सोते उठते काम करते हर टाइम ग्रैटिट्यूड। और जिस तरीके से मैं ग्रैटिट्यूड दे रही हूँ हमारी प्यारी सी राइटर रोंडा जी का। रोंडा बर्न एक बहुत ही, उनकी जब से मैं उनकी किताबें पढ़ी, आज से 2-3 साल पहले मैंने पढ़ी थी, और इंट्यूशन नहीं आई उस वक्त, मेरे को सच बता रही हूँ, कि मैं भी पढ़ाऊं, किसी को समझाऊं कि किस तरीके से आपकी जिंदगी बदल सकती है।
तो उन्होंने कहा कि अगर मुझसे कोई 6 साल पहले पूछता कि अब मैं ग्रेटफुल पर्सन थी, तो उनका आंसर था यस फॉर श्योर, आई एम अ ग्रेटफुल पर्सन। मैं एक छोटी सी गिफ्ट के लिए मैं थैंक यू बोलती थी, कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता था मैं उसके लिए थैंक यू बोलती थी, और कोई भी मेरे लिए कुछ करता था मैं थैंक यू बोलती थी। लेकिन द ट्रूथ वॉज, वो कहती हैं कि आई वॉज नॉट अ ग्रेटफुल पर्सन एट ऑल। आई डेंट नो कि ग्रेटफुलनेस का मतलब क्या है, सच का मतलब क्या है। सिर्फ किसी ने दरवाजा खोला तो थैंक यू बोला, किसी ने मुझे गिफ्ट किया तो मैंने थैंक यू बोला, या किसी ने मेरे लिए थोड़ा सा कुछ काम किया तो मैंने उसको थैंक यू बोला। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ थैंक यू बोलना किसी एक ओकेजन में वो ग्रेटफुल पर्सन नहीं बनाता है किसी को। और वो बोल रही है कि माई लाइफ विदाउट ग्रेटिट्यूड वॉज प्रिटी चैलेंजिंग। वो कर्जे में थी और वो बढ़ रहा था हर दिन हर महीने। लाइफ उनकी बहुत हार्ड थी और उनकी फिनेंसेस उनकी इंप्रूव नहीं कर रही थी। वो करती थी, कोशिश करती थी, लेकिन उनका जो कर्जा था वो बढ़ता जा रहा था, उनकी ऑब्लिगेशंस बढ़ती जा रही थी, जिसके वजह से वो हमेशा स्ट्रेस में रहती थी। उनकी जो रिलेशनशिप थी वो भी बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे उसमें। और बिकॉज उनके पास वो समय नहीं दे पा रही थी किसी को भी। वाइल वो बोल रही हैं कि आई वॉज what would be termed healthy, वो exhausted फील करती थी हर दिन खत्म होने के बाद। एंड आई ऑलवेज हैव उनको कोल्ड्स, लेटेस्ट इलनेस, मीन्स उनके हर टाइम उनको हर सीजन के वक्त उनको बीमारी हो जाती थी। वो तभी खुश होती थी जब वो अपने दोस्तों के साथ होती थी या वेकेशंस में होती थी। but the reality of having to work to harder to pay for those pleasures, कि मैंने जब वो घूमने जाने का उनका खर्चा, दोस्तों के साथ घूमने का खर्चा, उसके लिए उन्हें जब वो काम करना पड़ता था तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाया करती थी। वो बोल रही है कि वो मैंने वो शी वॉज नॉट लिविंग, वो सरवाइव कर रही थी, किसी तरीके से वो बच रही थी, जिंदा नहीं, जिंदगी को जी नहीं रही थी। और जब उनका मैंने पे चेक उनको मिलता था और दूसरे पे चेक का, उसके बीच में वो कितना इंतजार करती थी, कितना परेशानियां उनको होती थी। एंड आई वुड नो सूनर सॉल्व वन लाइफ प्रॉब्लम, जैसे ही वो एक लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करती थी तो दूसरी की लाइफ प्रॉब्लम उनके सामने आ जाती थी। बट व्हेन समथिंग हैपेंड दैट वुड चेंज, उनकी जिंदगी में ऐसा हुआ कि उनकी जिंदगी जो है वो बदल गई। उन्होंने सीक्रेट जिंदगी का सीक्रेट उन्हें समझ में आ गया, उन्होंने डिस्कवर कर दिया और वो प्रैक्टिस करने लग गई ग्रैटिट्यूड ईच डे। और हर दिन उनकी लाइफ बदलती गई। जितना वो प्रैक्टिस करती गई ग्रैटिट्यूड का, वो बोल रही हैं कि उनकी जिंदगी मिरेकल से भरना शुरू हो गई, लाइफ मैजिकल हो गई उनकी। और उन्होंने देखा कि एक दिन उनकी लाइफ कर्जा मुक्त हो गई, डेट फ्री हो गई वो। और धीरे धीरे उनके पास पैसा आने लग गया जितना उनको चाहिए था। उनकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम खत्म हो गई, उनकी हेल्थ इश्यूज, उनकी वर्क प्रॉब्लम्स सब खत्म हो गई। धीरे धीरे उनकी जिंदगी की हर ऑब्स्टिकल्स, हर परेशानी दूर हो गई। उनकी जिंदगी जो थी वो खुशियों से भर गई। उनकी हेल्थ, उनकी जिंदगी में एनर्जी आ गई, वो बताती हैं। और कहने लगी कि उनकी जिंदगी जब वो 20 साल की थी उतनी, तब भी वो उतना एनर्जेटिक नहीं थी जितना कि वो अब प्रेजेंट में महसूस करने लगी। उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो गई, मीनिंगफुल हो गई। वो इंजॉय करती थी अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और सिर्फ ये एक महीना नहीं, एंड शी इज डूइंग इट फॉर इयर्स। वो बोलती है more than anything else I felt happier, then I thought it was possible to feel, वो सोची कि जितना उन्होंने मांगा था उससे ज्यादा उनकी जिंदगी में खुशी आ गई। और किस तरीके से ग्रैटिट्यूड ने उसकी उनकी जिंदगी को बदल दिया। आप भी अपनी जिंदगी में मैजिक लाइए, चाहे छोटा किस तरीके से आपकी जिंदगी कैसी चल रही हो, वाट लगी हो आपकी जिंदगी की, लेकिन आप अपनी जिंदगी में मैजिक भरिए।
किसका मैजिक? ग्रैटिट्यूड का मैजिक, ग्रैटिट्यूड। वो कहती हैं कि आई हैव रिसीव लेटर्स फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन द वर्स्ट इमेजिनेबल सिचुएशन, लेकिन उनकी जिंदगी बदल गई ग्रैटिट्यूड करके। उन्होंने देखा मिरेकल्स उन लोगों के साथ उनकी जिनकी की हेल्थ में कोई माने वॉट लगी थी, उनकी जिंदगी की खराब थी उनकी हेल्थ, लेकिन उन्होंने भी अपने को बदल दिया, उनकी हेल्थ नंबर 1 हो गई। और जिनकी मैरिजेस माने टूटने की कगार में थी, उनकी रिलेशनशिप अच्छी हो गई, उनकी माने नंबर 1 ऑसम रिलेशन हो गया। जिन्होंने गरीब थे उन्होंने प्रॉस्पेरिटी का अबंडेंस उनको मिल गई। जो लोग डिप्रेशन में थे वो जॉयफुल माने खुशियां से उनकी जिंदगी भर गई, फुलफिलिंग लाइफ हो गई। ग्रैटिट्यूड किसी भी जिंदगी को, रिलेशनशिप को माने मैजिकल तरीके से चेंज कर सकता है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में क्यों ना, मैंने बेकार से बेकार जिंदगी क्यों ना हो, बेकार से बेकार रिलेशनशिप क्यों ना हो। आज जब मैं पढ़ रही हूँ ना, मेरे को कितना अच्छा लग रहा है ये कि ग्रैटिट्यूड जो है किसी की जिंदगी में मिरेकल्स ला सकती है, उसको प्रॉस्पेरिटी से उसकी जिंदगी भर सकती है। इट विल इंक्रीज योर हेल्थ एंड ब्रिंग लेवल ऑफ हैप्पीनेस जिसको कि आपने सोचा ही नहीं था। इतनी जबरदस्त आपकी लाइफ हो जाएगी, रिलेशनशिप हो जाएंगी, हेल्थ हो जाएगी। और ग्रैटिट्यूड से जो है आपका करियर नंबर 1 में पहुंच जाएगा, जो आपने सोचा था वैसा हो जाएगा, आपकी सक्सेस बढ़ जाएगी, आपकी ड्रीम जॉब मिल जाएगी, जैसा आपने सोचा था वैसा होगा। इनफैक्ट ग्रैटिट्यूड से वो सब मिलेगा जो कि आपने सोचा था। तो क्या आप तैयार हैं इस मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड से अपनी जिंदगी को एक सोने की तरह बदलने के लिए? जैसे जैसे आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कि जो भी आपकी जिंदगी में गलत था वो बढ़िया होने लग गया, आपकी जिंदगी में जो मिसिंग था वो आने लग गया। और ग्रैटिट्यूड से, एज यू मेक ग्रैटिट्यूड अ वे ऑफ लाइफ, माने अपनी जिंदगी का पार्ट बना लीजिए। मॉर्निंग से माने शुरू हो जाइए, एक्साइट हो जाइए कि अरे भाई जिंदा हूं मैं, मेरे पास मेरे प्रियजन सोए हैं, भाई जिंदा है, मैं सांस ले रही हूँ, मेरा घर है। आप एक हल्के हो जाएंगे, एक बिल्कुल पंख की तरह खुश हो जाएंगे, बिना जैसे कि आप कभी थे ही नहीं। जिंदगी इतनी बदल जाएगी। जब चैलेंजेस आएंगे, किसकी जिंदगी में चैलेंजेस नहीं आएंगे, यू विल नो हाउ टू ओवरकम, लेकिन आपको रास्ता मिलेगा कि किस तरीके से मैं इस जिंदगी, इस चैलेंज से निकल जाऊं। एवरी डे विल बी मैजिकल, मैजिकल, मैजिकल। Every day will be filled with more magic then when you were a child। मैंने जैसी आपकी मैजिकल लाइफ थी उससे भी मैंने खतरनाक मैजिकल होने वाली है। इज योर लाइफ मैजिकल? अगर यू कैन टेल राइट नाउ whether your life how you have actually used gratitude in your life। अपनी जिंदगी में देखिए ना, अपनी मेजर मेजर लाइफ में मनी देखिए, मनी में कैसे हैं भैया आप? मनी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि मनी आपके पास है? हेल्थ कैसी है भैया? आपकी बीमारियों से भरी है कि माने आप बिल्कुल हेल्दी है? खुशियां देखो, अपनी हैप्पीनेस। करियर देखो आपका, अपना कैसा करियर है आपका भाई? होम, आपका घर कैसा है? आपकी रिलेशनशिप कैसे है? अपनी ये सारी एरियाज देखो, अबंडेंट है कि वंडरफुल चल रहे हैं कि सो चल रहे हैं? और अगर नहीं है, अबंडेंस नहीं है उसमें, वंडरफुल नहीं है, तो इसके मतलब आप ग्रेटफुल नहीं हो, आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की कमी है। तो आपने, सिंपल फैक्ट है कि आप यू आर नॉट ग्रेटफुल, आप ग्रेटफुल नहीं हो। अगर आप ग्रेटफुल नहीं होंगे तो आपको चीजें कैसे मिलेंगी ज्यादा? You have stopped the magic from continuing। अपने मैजिक को रोक दिया है क्योंकि आप बहुत लॉजिकल हो गए हैं। द लॉजिकल माइंड को बोलिए बाय बाय। मेरा आइंस्टाइन, न्यूटन, जब उसने करा है मैजिक तो मैं भी करूंगी मैजिक भाई। तो आप देखेंगे किस तरीके से आपकी जिंदगी में मैजिक होगा, क्योंकि जो देंगे वही आप रिसीव करेंगे। तो टू रिसीव यू हैव टू गिव। देना है, क्या देना है? यही तो लॉ है भाई। गिव, खाली
अगर आप गिव नहीं कर रहे हो, आप रिसीव करने की सोचिए भी मत भाई। अगर आपको चाहिए आपकी ऑसम रिलेशनशिप, ऑसम करियर, ऑसम मनी, तो भाई ऑसम ग्रैटिट्यूड दीजिए। और सबसे बॉटम लाइन है कि जो लोग अनग्रेटफुल होते हैं, तो आप सिर्फ ले रहे हो, ठीक है। और यू आर टेकिंग थिंग्स फॉर इन लाइफ एज ग्रांटेड, माने मिल रही है भाई, मिल रही है सब कुछ, तो क्यों इसके लिए हमको कोई ग्रेटफुल ही नहीं है। लेकिन आपको जो मिल रही है वो ग्रेटफुल रहिए। when you take things for granted, you are unintentionally taking from ourselves। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोल रहा है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप किसी चीज को ग्रांटेड ले लेंगे, तो यू विल बी टेकन फ्रॉम एज अ रिजल्ट। जो भी ग्रैटिट्यूड में नहीं है, even when he or she has will be taken from him or her। अगर आप ग्रैटिट्यूड में नहीं है, जो भगवान ने आपको जो चीजें मिली हैं, आपको जो दे दी हैं, आपके पास आ चुकी हैं बाय चांस, वो भी चली जाएंगी। so most certainly you have been grateful at various time in your life, but to see magic, आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी है ग्रैटिट्यूड की, और अपनी जिंदगी का ये एक नया लाइफ बना लीजिए। तो ये हमारा आज पहला दिन का ये फर्स्ट डे है। मैं आपको और आने वाले दिनों में हम बात करेंगे, और सेकेंड डे में बहुत बहुत जबरदस्त पढ़ाने वाली हूँ, जबरदस्त सीखने वाले हैं, एक साथ सीखेंगे भाई हम सब। तो व्हाट से, सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।